न्यायिक अफसरों को फेसबुक पर नहीं जाना चाहिए, उन्हें फैसलों पर कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल को अगर जजमेंट सुनाया जाएगा तो जज ने पहले ही कोई ना कोई विचार व्यक्त कर दिया होता है। एक सन्यासी की तरह जियो और घोड़े की तरह काम करो। जजों को यह नसीहत दी है जजों की ही शीर्ष संस्था सुप्रीम कोर्ट ने। एक मामले को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जजेस के ऊपर यह सख्ती जताई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट की ऐसी सख्त टिप्पणी आना बड़ी बात है और इन ऑब्जर्वेशंस को लोग उसी मामले से जोड़कर देख भी रहे हैं। लेकिन क्या सच में ये टिप्पणी उसी केस पर आई है? सुप्रीम कोर्ट ने जजों को नसीहत में और क्या क्या कह दिया? किस मामले की बात है ये? और हाई कोर्ट की रिपोर्ट में क्या ऐसी बातें सामने आई जिसने सुप्रीम कोर्ट के लहजे को गर्म कर दिया? सब कुछ आपको बारी बारी से बताते हैं। शुरुआत करेंगे पहले सवाल के जवाब से। सवाल था कि क्या इस टिप्पणी का संबंध जस्टिस एसके यादव मामले से है? तो जवाब है नहीं। इसका सीधा संबंध उस मामले से नहीं है। सीधा संबंध फिर किस मामले से है? मामला मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। गुरुवार 12 दिसंबर को जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच एक केस की सुनवाई कर रही थी। यह केस दो जुडिशियल अधिकारियों से संबंधित था, अदिति कुमार शर्मा और सरिता चौधरी, जिन्हें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बर्खास्त कर दिया था। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने इसके लिए एक एमिकस क्यूरी अपॉइंट किया, यानी कोर्ट का नियुक्त किया हुआ एक एडवाइजर, सलाहकार। ये एमिकस क्यूरी थे सीनियर एडवोकेट गौरव अग्रवाल। गौरव ने इस केस को लेकर कुछ चिंताएं जताई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अदिति शर्मा, जो डिसमिस हुई जजों में से एक थी, उन अदिति शर्मा की एक फेसबुक पोस्ट कोर्ट में जमा की। इस फेसबुक पोस्ट को इम्प्रॉपर कंडक्ट यानी अनुचित व्यवहार के सबूत के रूप में पेश किया गया। इसी पोस्ट को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट का इस ओर ध्यान गया और कोर्ट को न्यायिक अधिकारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर बोलने की जरूरत महसूस हुई। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर और न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट्स के मुताबिक इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सोशल मीडिया एक खुला प्लेटफॉर्म है जिसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है अगर वहां जुडिशियल अफसर यानी जज लंबित मामलों या फैसलों पर अपनी राय व्यक्त करने लग जाएं। तभी कोर्ट कहती है आपको एक सन्यासी की तरह जीना चाहिए और घोड़े की तरह काम करना चाहिए। इतना त्याग तो न्यायिक अधिकारियों को करना ही पड़ेगा। उन्हें फेसबुक पर कतई नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर्स को सोशल मीडिया से दूरी बनाने के लिए कहा और कहा कि उन्हें कानूनी मामलों पर ऑनलाइन अपनी राय रखने से परहेज करना चाहिए। जजों को निष्पक्षता का उच्चतम स्तर बनाए रखना चाहिए और उनके आचरण में विनम्रता और अनुशासन यानी डिसिप्लिन झलकनी चाहिए। आगे सुप्रीम कोर्ट कहता है न्यायपालिका में दिखावे या सार्वजनिक प्रदर्शन माने पब्लिक डिस्प्ले के लिए कोई जगह नहीं है जो रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन के प्रति कभी न टूटने वाले कमिटमेंट की मांग करता है। कोर्ट में एक और दिलचस्प बात देखने को मिली। अमूमन कोर्ट में जिरह करते वक्त वकील अपनी पार्टी का ही पक्ष लेते हैं, कोशिश करते हैं कि कहीं भी हमारा क्लाइंट गलत ना लगे। हालांकि इस मामले में बर्खास्त जज की ओर से पेश हुए सीनियर वकील आर बसंत ने सुप्रीम कोर्ट के सुरों में ही सुर मिला दिया। जब बसंत ने फेसबुक पोस्ट देखी तो उन्होंने कोर्ट के रुख पर कड़ाई से स्वीकृति जताते हुए कहा किसी भी जज या जुडिशियल अफसर को उनके न्यायिक काम से संबंधित कोई भी चीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि ऐसी पोस्ट से उनके फैसलों और निष्पक्षता को लेकर उनकी सार्वजनिक छवि पब्लिक परसेप्शन को नुकसान पहुंच सकता है। ये बातें वही वकील साहब कह रहे थे जो उन दो जजों के पक्ष में खड़े थे जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। हालांकि ये काबिल तारीफ स्टैंड भी हो सकता है, क्योंकि वकालत के प्रोफेशनल सिद्धांत अपनी जगह हैं, मगर कानून का सबसे बड़ा सिद्धांत तो यही है ना कि जिनके हाथों में इंसाफ की डोर है उनकी निष्पक्षता के ऊपर पूरी जनता को यकीन हो। तो ये हुई वो तमाम बातें जो कोर्ट रूम के अंदर हुई। अब उस केस के बारे में भी आपको संक्षेप में बता देते हैं जिसके चलते ये सारी टिप्पणियां की गई हैं। ये केस 6 महिला सिविल जजेस के इर्द गिर्द घूमता है जिन्हें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बर्खास्त कर दिया था। बताया गया कि उन्हें सेवा से हटाने का आधार उनकी परफॉर्मेंस का आकलन था जिस पर वो खरी नहीं उतरी। हालांकि 1 अगस्त 2023 को हाईकोर्ट ने 6 में से 4 जजों को फिर से सर्विस पर वापस बुला लिया। ये 4 जज थीं ज्योति वरकड़े, सोनाक्षी जोशी, प्रिया शर्मा, रचना अतुलकर जोशी। वापस बुलाते वक्त उनके सामने कुछ शर्तें भी रखी गई थी, मगर 4 ही जजों को वापस बुलाया गया था। 2 जज फिर भी डिसमिस्ड ही थीं, अदिति शर्मा
और सरिता चौधरी, इसलिए वो दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कोर्ट में यह तर्क दिया गया कि जिस वक्त उनकी परफॉर्मेंस खराब दिखाई दी, उस वक्त कोविड-19 महामारी के चलते कई बाध्यताएं थीं, जिनका असर काम पर पड़ा। साथ ही उस वक्त उनकी निजी जिंदगी में भी कई दिक्कतें चल रही थीं। इन तर्कों पर गौर करते हुए कोर्ट ने एमपी हाईकोर्ट के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है और उनसे इस मामले पर जवाब मांगा। फिलहाल इस केस में कोर्ट का फैसला नहीं आया है। बाकी आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मेरा नाम है शेख नावेद, कैमरे पर मेरे साथ हैं दानिश, और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।